गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 अब नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूवमेंट करेगा और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो मंथ की लास्ट वीक एक्सपायरी है, मतलब फेब्रुआरी जो मंथ है ना उसका लास्ट वीक है। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक निफ्टी, मिड कैप, जितने भी सारे इंडाइसिस में है एक्सपायरी, वो स्टॉक सबकी एक्सपायरी पर्टिकुलर आज यहाँ पर पर्टिकुलर होने वाली है। अब अगर वीकली के हिसाब से हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें ना तो वीकली में कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। अगर वीकली के हिसाब से मैं देखूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी हमारा एक टारगेट दिया हुआ है 23,180। करेक्ट। हो सकता है ये वीक में भी वो टच करे या फिर नेक्स्ट वीक में भी टच करे। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन लिया तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट बहुत नीचे आ सकता है। करेक्ट। तो वीकली में कोई इतना ज़्यादा अभी एनालिसिस हम करते नहीं है। करेक्ट। ओके। दूसरी बात, आप सभी लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको एक्सपायरी में जो मूवमेंट आई या नहीं आई, मार्केट ने किस तरह से बिहेवियर किया, इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। राइट, कि कब आपको ट्रेड में एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कहाँ पर मार्केट को छोड़ देना चाहिए, तो वो सारे के सारे पॉइंट मैंने इसमें डिस्कशन किया हुआ है। करेक्ट। तो हो सके तो इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर मार्केट का बिहेवियर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए पर्टिकुलर आगे की बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। अब डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आप देखोगे तो आज का भी लो है जो कितना है 22,812, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 22,800। पिछले बहुत टाइम से ये जो मेजर एक सपोर्ट बनाया हुआ है, मार्केट एग्जैक्ट उसी को ही रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है ये पर्टिकुलर यहाँ पर टाइम इसलिए बिताता हो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉटम क्रिएट करे, या हो सकता है मार्केट बहुत फास्ट गिरा तो वो थक चुका है तो यहाँ पर टाइम निकाले, फिर अगेन वो रैली अपनी स्टार्ट करे फॉर द कंटिन्यूस फॉर द डाउन साइड। दोनों चीज पॉसिबल। लेकिन जिस भी दिन पर्टिकुलर ये लेवल या ये लेवल जिस भी दिन ब्रेक करेगा, बहुत अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है यहाँ पर। अब वो कब आएगी कोई नहीं जानता। ठीक है। ओके, तो ऊपर के लिए मैंने एक लेवल बता दिया कि भाई 23,000 ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए या सबकी एवरेज लगा दीजिए। तो 180 अगर इसको वो ब्रेक करे तो या फर्दर आपको एक अपमूव मिल सकती है, या फिर 22,800 को वो ब्रेक करे तो मूवमेंट आ सकती है। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, तो 22,800 की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बार बार पर्टिकुलर उसी पॉइंट को वो टच करता है और ऊपर चला जाता है, टच करता है ऊपर जाता है। तो ऐसा एक दिन आएगा जो इसको ब्रेक कर देगा और मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब चलिए पर्टिकुलर मैं आपको वही पॉइंट बताता हूँ कि जो हमने डेली के अंदर जो मतलब इंट्राडे के अंदर हमने एक्सपायरी के मूवमेंट को मैं कैप्चर करने के लिए सोचा था। यहाँ पर आप देखना, हाँ देखो यहाँ पर मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर आपको ट्रेड करना है तो बाय चांस इस लेवल को ब्रेक होने देना, तो यहाँ पर हम कॉल साइड जा सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे मतलब आए तो हम पुट साइड जा सकते हैं। ये जो रेंज है ना उसमें आप ट्रेड करना ही मत। अगर आप इस रेंज में आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, और जितने भी लोगों ने ट्रेड किया वो सारे के सारे ऑलरेडी इसी छोटी सी रेंज में फंस चुके। मतलब ऑप्शन बायर ने चाहे कॉल बाय किया हो या पुट बाय किया हो, कुछ भी किया हो, यहाँ पर उसको लॉस लेना ही पड़ेगा। हाँ, हार्डली कोई ऐसा स्कैल्पर होगा जो एक आध कैंडल में वो निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने थोड़ा टाइम होल्ड कर दिया तो फिर आप गए। ठीक है, कल भी मैं यही चीज रिपीट करूंगा, कल के लिए भी एनालिसिस सेम टू सेम यही रहने वाली। जब तक मार्केट इस रेंज में है आपको ट्रेड नहीं करना है। जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी तब आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तब तक के लिए आप सिर्फ मार्केट को वॉच कीजिए। और मैं तो आप सभी लोगों से कहूँगा कि जितना मार्केट इस रेंज में रहेगा ना उतना मार्केट स्ट्रांग होगा, किसी भी साइड, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, दोनों के दोनों साइड तगड़ी मूवमेंट दे सकता है। जो पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हैं ना उनके लिए मैं बात करता हूँ। मैं बेसिकली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक
ठीक है, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ। मैं भी जो भी एनालिसिस करता हूँ वो मैं अपने हिसाब से, मतलब ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस एक ही होता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, तो अगर मान लीजिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस से वो वीकनेस दिखा रहा है तो बहुत सारे जो बायर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट को बाय करेंगे। क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। जबकि कोई एक सेलर होगा, मान लीजिए मैं एक सेलर हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मेरा भी और आपका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही, एक भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बायर है वो सिर्फ पुट बाय करेगा और जो सेलर है वो कॉल सेल करेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का लॉजिक तो एक ही है, भाई मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जो ने पुट जिसने बाय किया है वो उसका कैपिटल होता है बहुत कम रहता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है एक। लेकिन सबसे जो एडवांटेजेस जो है, अगर आपने पुट लिया है, मान लीजिए आपको लगा कि भाई मुझे यहाँ पर पुट लेना है, तो आपने यहाँ पर पुट बाय किया, आपको लगता है मार्केट नीचे जाए, लेकिन मार्केट नीचे गया ही नहीं, मार्केट तो साइडवेज हो चुका। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप सभी लोगों ने पुट बाय किया है तो आपका यहाँ पर लॉस तो होना ही है। लेकिन उस कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी ट्रेडर ने यहाँ पर कॉल को सेल किया है, नो डाउट उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसको लॉस भी तो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ तो घर पर लेकर ही जाएगा। समझ रहे हो? तो यही डिफरेंस होता है पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक डायरेक्शन को ही प्ले करना होता है और कुछ नहीं। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड गई तो ये एक डायरेक्शन हो गया, तो इस डायरेक्शन को प्ले करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉल को लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट नीचे आई तो मतलब एक डायरेक्शन डिराइज हुआ, तो यहाँ पर हम पुट लेते हैं। जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, जैसे आयरन फ्लाई हो गई, बटरफ्लाई हो गया, पैटमैन हो गया, स्ट्रेंगल हो गया, स्ट्रेडल हो गया, डेल्टा न्यूट्रल हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज है, कॉल स्प्रेड है, पुल स्प्रेड है, बहुत सारी ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी है जिसको आप इसको अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। और स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, एक सिंपल एक मैथमेटिक्स होती है। अगर मान लीजिए आपकी मैथमेटिक्स बहुत सही है तो आप ऑप्शन सेलिंग बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई आए चलो हमने ऑप्शन सेलिंग कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो उस स्ट्रेटजी को बनाने का पीछे का रीजंस होता है पर्टिकुलर एक मैथ, उसके अंदर भी कैलकुलेशन आती है, और उस कैलकुलेशन में क्या होता है, रिस्क भी काउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट भी काउंटिंग करते हैं कि किस तरह से होता है, और उस बेसिस पर वो लोग पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।